और अब पंजाब दिस वीक। पंजाब तरक्की के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। औद्योगिक विकास का मुद्दा हो या पंजाब के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए कायापलट का, रोजगार का मुद्दा हो या पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर में हुए व्यापक सुधार का, सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार लोगों का हर फैसले से दिल जीत रही है। पंजाब में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता है जब पंजाब सरकार आम जनता के सरोकार से जुड़े फैसले नहीं लेती। इस हफ्ते पंजाब में कौन सी खबर सुर्खियां बनी और उन फैसलों का जनता पर क्या असर हुआ, देखिए हमारे आज के इस खास एपिसोड में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की कमान संभालने के बाद पंजाब को शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल बनाने का संकल्प लिया था। वो अब जमीन पर हकीकत में बदलता दिख रहा है। कैसे सीएम मान ने अपने निश्चय को पंजाब में सिद्ध कर दिखाया, देखिए पंजाब की शिक्षा व्यवस्था पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जब से राज्य की कमान संभाली है, पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ सालों पहले तक जिन सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों का दाखिला कराने से बचते थे, आज वहां दाखिले के लिए लाइनें लगी हैं। सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने न सिर्फ पंजाब के सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में गंभीरता से काम किया है, बल्कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बेहतर बनाने के लिए हर वो जरूरी फैसले लिए हैं, जिसकी बदौलत आज पंजाब की शिक्षा व्यवस्था का कायापलट हो चुका है। आज पंजाब के सरकारी स्कूलों की तुलना विदेशों के स्कूलों से हो रही है। शिक्षक छात्रों की तरक्की पर पूरा ध्यान लगा रहे हैं और राज्य सरकार शिक्षकों से लेकर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने वाले हर मुद्दे पर फोकस कर रही है, जिसका सकारात्मक नतीजा अब सामने भी आने लगा है। तो हमारे पर्पस ये कि हमारे टीचर्स अप टू डेट हों, दे आर वेल ट्रेन्ड फ्रॉम द वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड्स बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस। और खास कर जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, हेड मास्टर की, तो ये सिर्फ शिक्षा से जुड़ी हुई पोस्टें नहीं है, इसमें मैनेजमेंट भी आती है कि आपको पूरे स्कूल की मैनेजमेंट, आपको लीडरशिप स्किल, बाकी टीचर्स के ऊपर जो बाकी स्टाफ है स्कूल में, तो वो सब सिखाने के लिए भेज रहे हैं। और इसका असर ये है कि अब मेरे पास मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। पंजाब में एक मानसा जिले का गाँव है, वहाँ हमने एक प्रिंसिपल को सिंगापुर भेजा था और बाद में उन प्रिंसिपल की हमने ट्रांसफ़र कर एक दूसरे स्कूल में भेज दिया। तो जिस स्कूल से वो ट्रांसफ़र की, उस स्कूल के आसपास के 10-12 गांवों के लोग इकट्ठे होकर मेरे पास आ गए, कहते कि हमने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से हटाकर इस स्कूल में इसलिए डाला था क्योंकि हमारे स्कूल का प्रिंसिपल सिंगापुर से सीख कर आया था और आपने उनकी ट्रांसफ़र कर दी, तो आप उनको वापस भेजिए। तो ये जो लोकल में ट्रस्ट आता है, जो बाकी स्कूल के स्टाफ में ट्रस्ट आता है। और आज भी जैसे हमने कुछ हेडमास्टर्स बुलाए हुए थे जो पिछले बैच में गए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हाँ, बिकॉज कि कैसे कैसे उन्होंने क्या सीख कर और उसका क्या असर उन्होंने अपने इम्प्लीमेंट किया। 16 मार्च 2022 को पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के फौरन बाद ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा के मानक को ऊंचा उठाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी थी। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी थी कि राज्य के बच्चों को एक विशेष स्तरीय शिक्षा मॉडल मुहैया कराई जाए, जो पूरी तरह से मुफ्त हो। इस कड़ी में पंजाब सरकार की तरफ से सबसे पहले स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और सरकारी स्कूलों में छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं की तरफ ध्यान देना शुरू किया गया। 17% राइज है, यानी इस साल 17% बच्चों ने ज़्यादा सरकारी स्कूलों को प्रेफर किया है। जो हमारी पहली कक्षा है नर्सरी में, उसमें 17% बच्चों का दाखिला बढ़ गया है। आज तक के पंजाब के इतिहास में सबसे शानदार नतीजे बोर्ड रिजल्ट्स इस साल आए हैं। जेई और नीट में 3 गुना से ज़्यादा जंप आ गया एक साल के भीतर। पंजाब के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी थी। 16,000 नए टीचर्स को भर्ती किया गया, 12,710 टीचर्स को रेगुलराइज किया गया। जो अभी तक कच्चे थे उनको रेगुलराइज करके उनकी सर्विसेज को करके ये किया गया। और इसके अलावा जैसे आपने बोला, लगातार हमारे बैचेस ऑलमोस्ट हर 15 दिन बाद हमारा कोई ना कोई बैच सिंगापुर और देश विदेश में जहाँ भी बेस्ट है। अभी तक हमारे 4 बैचेस ऑफ प्रिंसिपल सिंगापुर जा चुके हैं, प्रिंसिपल्स एकेडमी सिंगापुर में, और आज दूसरा बैच हेडमास्टर्स का रवाना हुआ है IIM अहमदाबाद, जो देश का नंबर 1 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। तो ये पंजाब में शिक्षा क्रांति की तस्वीर है। और इसके अलावा
पंजाब के हर स्कूल में कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। वहाँ 10,000 नए क्लासरूम, 10,000 पुराने क्लासरूमों को ट्रांसफॉर्मेशन, 908 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल, 6500 स्कूलों में बाउंड्री वॉल। आप देखिए 75 साल की आज़ादी में हम स्कूलों में 4 दीवारी नहीं दे सके थे। ये मान साहब की सरकार है जिसने ये किया, ताकि लोगों के मन में सरकारी स्कूलों की छवि बेहतर हो सके। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी। पंजाब के सरकारी स्कूलों में बदलाव का अगला पड़ाव बना। पंजाब में 3 सितंबर 2022 को आयोजित की गई 19,000 सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पंजाब के 19,000 स्कूलों में आयोजित किए गए मेगा पीटीएम ने न सिर्फ सरकारी स्कूलों को लेकर लोगों के मन में स्थापित मिथक को तोड़ा, बल्कि मेगा पीटीएम के जरिए मिले फीडबैक से पंजाब सरकार ये समझ पाने में कामयाब भी रही कि आम लोग सरकारी स्कूलों को लेकर क्या सोचते हैं और सरकारी स्कूलों से उनकी क्या उम्मीदें हैं। पंजाब के सरकारी स्कूलों में आयोजित ये मेगा पीटीएम कितना कामयाब हुआ, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में पहली बार आयोजित किए गए इस मेगा पीटीएम में तकरीबन 15 लाख अभिभावक स्कूल पहुंचे। हालांकि सरकारी स्कूलों को लेकर लोगों के मन में स्थापित धारणा के उलट मेगा पीटीएम आयोजित करना कोई साधारण कदम नहीं था, लेकिन पंजाब सरकार ने इसे कामयाब बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जिलाधिकारियों से लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों और नामी गिरामी हस्तियां इस मुहिम से जुड़ी। खुद पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी इसे कामयाब बनाने में शिद्दत से जुट गए। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के सपने को पूरा करने के लिए तमाम अभिभावकों से इस मेगा पीटीएम में शिरकत करने की अपील की, जिसका व्यापक असर भी हुआ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 19,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਦਲਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ जाओ जी। पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आयोजित किए गए इस मेगा पीटीएम ने पहली बार अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य को लेकर शिक्षकों के साथ विचार विमर्श का मौका दिया। पंजाब सरकार के इस कदम ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में आ रहे बदलाव को लेकर पहली बार लोगों को आश्वस्त किया। लेकिन राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की तो महज एक शुरुआत भर थी। पंजाब सरकार सरकारी स्कूलों के कायाकल्प को लेकर पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, जिसका अंदाजा लोगों को तब हुआ जब पंजाब सरकार ने नई पहलकदमी करते हुए स्कूलों में बेहतरीन प्रबंधन को यकीनी बनाने के मकसद के साथ सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को दुनिया के सर्वोत्तम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजकर ट्रेनिंग दिलाने का कार्य आरंभ किया। पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बेहतरीन बनाने की मुहिम धरातल पर कामयाब हो, इसके लिए पंजाब सरकार ने तमाम फैसले लिए। और ये पंजाब की ईमानदार पहल का ही नतीजा है कि पंजाब इकलौता ऐसा राज्य बन चुका है जिसने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 138 प्रिंसिपल्स को सरकारी खर्च पर विदेशों में ट्रेनिंग दिलाई है। जबकि इसके साथ साथ सरकारी स्कूलों के मैनेजमेंट को बेहतरीन बनाने के लिए राज्य सरकार ने 50 हेडमास्टर्स को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अहमदाबाद सेंटर में ट्रेनिंग दिलाकर एक नई शुरुआत की और ये सिलसिला आज भी जारी है। इस रविवार भी पंजाब सरकार ने 50 हेडमास्टर्स को ट्रेनिंग के लिए अहमदाबाद रवाना किया है। इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब सरकार ने बीते 1 साल में राज्य में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए वो तमाम फैसले किए हैं जिसके बिना पंजाब के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के बारे में सोचा तक नहीं जा सकता था। फिर चाहे वो सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का मुद्दा हो या फिर सरकारी स्कूलों के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजने का फैसला हो। पंजाब सरकार ने तमाम जरूरी फैसले लिए हैं। यहाँ तक कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी पैदा करने के लिए और उनमें प्रतियोगिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को रिवॉर्ड भी दे रही है। स्कूलों ते आ जाने रिजल्ट आया स्कूलों के 5वीं चो 3 बच्चियां फस्ट आईया ने। बुढ़लाडे दे एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दियां 5वीं चो बच्चियां 2 बच्चियां फस्ट आईया ने। नंबर किन्ने आए ने 600 चो 600। 8वीं चो बच्चे फस्ट आए, बच्चियां आईया ने। 10वीं चो सरकारी स्कूलों का रिकॉर्ड सुधर रहा है ते असी भी उन्हों का हौसला बढ़ाने लई
ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 51-51,000 ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ 51,000 ਮੈਂ ਜਿੱਤੂ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਣ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕੌਣ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਗਿਆ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹ ਘੱਟ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੇ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ। पंजाब के सरकारी स्कूलों में हो रहे बदलाव की तस्दीक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की रिपोर्ट से भी हुई है, जिसमें इस बात का खास तौर पर उल्लेख किया गया है कि पंजाब के स्कूलों में छात्रों के नामांकन और प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की रिपोर्ट कहती है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर हो रही है। पंजाब सरकार की पहल से राज्य के शिक्षा क्षेत्र में कई बेहतर बदलाव हुए हैं। सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है और बच्चे पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में हो रहे इजाफे पर संतोष जताया है और राज्य के सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचों में हो रहे सुधार के लिए सरकार की तारीफ की है। यह पंजाब सरकार की ईमानदार पहल का ही नतीजा है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में नए बच्चों का दाखिला अब नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिसे लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान संतोष भी जता चुके हैं। 2 ਲੱਖ ਦੇ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ, ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੂਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੂਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਟ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਏ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, 2 ਟੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਐਵੇਂ ਕੱਲੀਆਂ ਗਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 15 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोल देंगे। 15 अगस्त तक। एक वक्त था जब पंजाब के स्कूल बुनियादी सुविधाओं से भी महरूम थे, लेकिन जब से पंजाब की कमान मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने संभाली, पंजाब के सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा दोनों बदलनी शुरू हो गई। आज पंजाब में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सरकारी स्कूलों में हजारों क्लासरूम्स हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर पूरी तरह फोकस्ड शिक्षकों की पूरी फौज है। राज्य के जो सरकारी स्कूल की इमारत शिक्षा के प्रति सरकारी उदासीनता के प्रतीक मानी जा रही थी, आज वो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आधुनिक प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ती नजर आ रही है। खासकर पंजाब की मौजूदा सरकार का शुरू किया गया प्रोजेक्ट स्कूल ऑफ एमिनेंस अब देश में शिक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के दिशा निर्देश में खुल रहे स्कूल ऑफ एमिनेंस ने पंजाब की शिक्षा व्यवस्था की बदौलत आज पंजाब ने शिक्षा क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक सुविधाओं वाला स्कूल हर दिन तरक्की की नई इबारतें लिख रहा है। पंजाब सरकार की योजना राज्य के हर जिले में स्कूल ऑफ एमिनेंस खोलने की है, ताकि इन स्कूलों में पढ़कर बच्चे पंजाब का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकें। ये सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार की दूरदर्शिता का ही नतीजा है। बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा देने के लिए पंजाब सरकार राज्य में खुले हर स्कूल ऑफ एमिनेंस को 42 कंप्यूटर देने का फैसला किया गया है। सरकार की कोशिश है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इन स्कूलों में ही जेईई, नीट और एनडीए, सीए, कैलेट और गेट जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ने बताया कि हम बहुत जल्दी स्कूल ऑफ एमिनेंस के बच्चों के लिए हमने उनको यूनिफॉर्म दिए, ट्रांसपोर्ट दिए। अब उनके लिए स्पेशलाइज्ड कोचिंग, जैसे हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस जब अनाउंस किया था, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब मान साहब का विजन था कि बच्चा अगर सोचे मुझे डॉक्टर बनना है तो उसको 9वीं से डॉक्टर की पढ़ाई हो, स्पेशलाइज्ड कोचिंग। अगर वो सोचे मुझे वकील बनना है तो वकालत की पढ़ाई वहीं से हो। उसके लिए हमने स्पेशलाइज्ड देश के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट से बात कर ली है और वो हम उनको कोचिंग अपने स्कूल ऑफ एमिनेंस में स्कूल में ही अपने खर्चे पर उनको करवाएंगे। सरकारी स्कूलों में एक चीज़ ये भी देखी जाती थी कि बच्चों को स्कूल ड्रेस नहीं होते थे, किताबें नहीं होती थी, जिसके कारण ड्रॉप आउट देखने को मिलता था। आप लोगों ने शुरुआत की कि शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब को देश का अव्वल राज्य बनाने की तैयारी को लेकर पंजाब सरकार कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हर वो सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है जो बच्चों की समझ को बेहतर बना सके। सीएम भगवंत मान के निर्देश पर अभी हाल ही में स्कूल ऑफ एमिनेंस का बच्चों को सरकारी खर्चे पर दौरा कराया गया।
जहां छात्र इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से श्रीहरिकोटा से छोड़े गए चंद्रयान 3 और PSLV-C 56 की लॉन्चिंग के गवाह बने। इतना ही नहीं, स्कूलों के बेहतर प्रबंधन के लिए भी पंजाब सरकार 2042 कैंपस मैनेजर भर्ती करने जा रही है, जिनमें से 300 कैंपस मैनेजर की नियुक्ति सरकार कर भी चुकी है। राज्य सरकार की योजना सिर्फ स्कूल खोलने तक सीमित नहीं है। पंजाब सरकार राज्य में खोले गए स्कूलों के बेहतर प्रबंधन को लेकर भी बेहद सजग है। ये पंजाब सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में दाखिले को लेकर अब लोगों में दिलचस्पी बढ़ी है। भगवंत मान सरकार की तरफ से इस साल चलाई गई दाखिला मुहिम के दौरान सरकारी स्कूलों में नए दाखिलों में 17.3% का इजाफा दर्ज किया गया। पंजाब सरकार प्री प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को 35 करोड़ की लागत के साथ मुफ्त स्कूल ड्रेस भी मुहैया करवा रही है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी पर रोक लगाने के लिए भी 6 करोड़ रुपए का बजट रखा है। जबकि छात्रों को पढ़ाई जाने वाली किताबों की बात करें तो मान सरकार ने शैक्षिक वर्ष 2023-2024 के शुरुआती दिनों में ही पहली से 12वीं कक्षा के 26,80,000 विद्यार्थियों को मुफ्त किताबें उपलब्ध करवाकर इतिहास रच दिया था। किताबें तो पहले भी आती थी, बट वो दिक्कत ये थी कि वो जब तक एकेडमिक सेशन खत्म होने वाला होता था, नवंबर दिसंबर दिवाली दशहरा बीत जाता था, तब तक वो बच्चे बिना किताबों के पढ़ते और तब ये वो किताबें आती थी। ये पहला साल है जब हमारी बुक्स 31 मार्च को स्कूलों में पहुंच गई थी एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले। ऐसे ही मैंने आपको नतीजा बहुत शानदार आया। जो यूनिफॉर्म है, स्कूल ऑफ एमिनेंस 8वीं के बाद बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं दी जाती। हमने हर स्कूल ऑफ एमिनेंस के बच्चे को 4,000 रुपए प्रति स्टूडेंट की यूनिफॉर्म, जो और स्पेशली डिजाइंड यूनिफॉर्म, अब जब उन बच्चों से मिलेंगे आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखेंगे, वो नेक्स्ट लेवल का है। ऐसे प्री प्राइमरी बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं थी, वो भी मान साहब की सरकार ने दी है। प्री प्राइमरी बच्चों को मिड डे मील वो मान साहब की सरकार ने शुरू किया है। पंजाब सरकार स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान दे रही है और यकीनन पंजाब के इतिहास में ये पहली बार है कि मौजूदा साल राज्य सरकार की तरफ से स्कूलों में लगाए गए समर कैंप में 15 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर रिकॉर्ड बना दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में मान सरकार की तरफ से किए गए बेहतरीन काम का ही असर है कि सिर्फ साल 2023-2024 में ही स्कूल ऑफ एमिनेंस में 9वीं कक्षा के 2,593 और 11वीं कक्षा के 7,646 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया और अभिभावकों की सूची को देखते हुए पंजाब सरकार 117 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स को स्कूल ऑफ एमिनेंस में तब्दील करने जा रही है, जिसके विकास के लिए पंजाब सरकार ने मौजूदा वित्तीय साल 2023-2024 के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार की योजना साल के अंत तक राज्य के 19,123 स्कूल में हाई स्पीड वाईफाई कनेक्शन लगाने की भी है, ताकि पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के आधुनिक दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर वो बढ़ सके। आप वाईफाई की बात कर रहे थे कि एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि अप टू डेट रहें बच्चे, जिस तरह प्राइवेट और स्कूलों में होता है। कितने स्कूलों तक ये वाईफाई जाएगा, इसकी क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं? 31 दिसंबर तक पंजाब का हर स्कूल 20,000 के 20,000 स्कूल वाईफाई होंगे। पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जिसका हर स्कूल, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर के ऊपर भी जो स्कूल है, कहीं भी वो जो स्कूल है वो सब में वाईफाई लग जाए। साल और भी बेहतर होगा और हम अभी से अपने बच्चों पर काम करने लगे। अगले साल आपको जो जेई और नीट में बहुत भारी जंप मिलेगा। पंजाब के सरकारी स्कूल हर रोज़ बदल रहे हैं और इस बात के गवाह हर यानी पेरेंट्स भी खुद फील करते हैं, टीचर्स भी फील करते हैं और ये लंबा प्रोसेस है। 20,000 स्कूल हैं, 20,000 स्कूलों तक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जाना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। पर आप ये मानिए कि आज हर इंसान ये फील करता है कि मान साहब की सरकार में शिक्षा के ऊपर शानदार काम हो रहा है। बच्चों की सुरक्षा का मसला हो या सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने की पहल, पंजाब सरकार हर मुद्दे को नोटिस कर रही है। बच्चों और स्कूल की प्रॉपर्टी की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए सरकारी स्कूलों की 4 दीवारी को दुरुस्त किया जा रहा है। 1,378 सिक्योरिटी गार्ड की भी भर्ती की जा रही है। तो वहीं बिजली की समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी स्कूलों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इन तमाम विकास कार्यों के लिए पंजाब सरकार ने बाकायदा 250 करोड़ से ज्यादा का बजट जारी भी कर दिया है। इतना ही नहीं, प्राइवेट स्कूल भी राज्य में किसी तरह की मनमानी ना कर सकें, उसके लिए भी सीएम भगवंत मान के निर्देश पर शिक्षा मंत्री हरजीत सिंह बैंस ने ईमेल जारी करते हुए प्राइवेट स्कूल्स पर लगाम कस दी और इसके साथ ही साथ हर जिले में प्राइवेट स्कूल्स पर नजर रखने के लिए विशेष टीम का गठन भी किया गया है। पंजाब में 12,700 कच्चे शिक्षकों को पक्का करने का फैसला हो या फिर राज्य के सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने का फैसला, पंजाब के सीएम भगवंत मान हर वो फैसले ले रहे हैं
जिसकी बदौलत पंजाब के बच्चों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। इसी कड़ी में पंजाब में भगवंत मान सरकार ने अध्यापकों और प्रिंसिपल्स के साझे यत्नों से मिशन 100% की शुरुआत भी की है, जिसके तहत 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में 100% तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसका असर इस साल बोर्ड और 12वीं के रिजल्ट में देखने को भी मिला है। ये बेशक शिक्षकों की मेहनत का ही नतीजा है कि इस साल पंजाब के बच्चों ने 10वीं के बोर्ड में 97.76% और 12वीं कक्षा में 91.86% परिणाम हासिल किए हैं, जो पंजाब का अब तक का बेस्ट रिकॉर्ड रहा है। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਡਿਸਪਾਈਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ 100% ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਨੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਆਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਾਡੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਂਦੀ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਆਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲੇ ਵਧੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 17% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲਾ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਰਸਰੀ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 1, 17% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲੇ ਵਧੇ ਆ। बहरहाल पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान का शिक्षा का जगाया अलग छात्रों का भविष्य उज्जवल करता दिख रहा है। उम्मीद है कि पंजाब सरकार की इस कोशिश का फायदा राज्य के हर घर तक पहुंचेगा और पंजाब के रंगाल पंजाब बनने का सपना मूर्त रूप ले सकेगा। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के एक छोर यानी पूर्वांचल में घोसी विधानसभा उपचुनाव में एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई हो रही है। जब से इंडिया यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी विरोधी गठबंधन बना है, उसके बाद इंडिया और एनडीए में पहला चुनावी संघर्ष उत्तर प्रदेश के घोसी में हो रहा है, जहां से उस सीट से 2 बार दारा सिंह चौहान भी विधायक रहे और 2 बार सुधाकर सिंह भी रहे। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर फिर बीजेपी में आए और इसी वजह से वहां पर उपचुनाव हो रहा है। और सुधाकर सिंह जो वहां के पूर्व विधायक थे, उनको समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस पार्टी ने इंडिया के नाम पर उस उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया। हालांकि इससे पहले वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 2000 के करीब वोट मिले थे। उसके पहले के चुनाव में भी कोई 8-10 हजार मिले थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि वो अपना कैंडिडेट घोसी में नहीं उतारेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में तो चुनाव हो रहा है, मैं पश्चिमांचल में हूँ, बिल्कुल दूसरे छोर पर हूँ। गाजीपुर से लेके गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश है, उसमें एक छोर पर चुनाव हो रहा है, दूसरे छोर पर मैं माहौल जानने के लिए आया हूँ। हालांकि मैं घोसी उपचुनाव में भी माहौल क्या है जानने के लिए जाऊंगा, लेकिन अभी आज बात सुनपुरा गांव में, नोएडा के मैं आया हूं। यहाँ के गांव के लोग राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक और बातचीत में बहुत स्मार्ट और बहुत ही मजेदार लोग होते हैं। तो कई बार मैं 2-3-4 महीनों के बाद के अंतराल पर एक बार इधर आता हूं। अब मामला यह है कि जब देश में इंडिया बनाम एनडीए की तैयारी हो गई है, मैंने कल आपको यहाँ से कुछ दूर पीछे मायावती के गांव से माहौल क्या है दिखाया था। तो जब एनडीए और इंडिया के बीच में लड़ाई तय हो चुकी है, तो देश के गांवों में क्या माहौल है, और मैं मायावती की भी चर्चा करूंगा क्योंकि इस इलाके में उनका प्रभाव बहुत अच्छा रहा था। तो एनडीए और इंडिया की लड़ाई में गांव के लोग, किसान और आम आदमी क्या सोचता है, यही जानने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। शुरू करता हूँ। एक चौपाल है यहाँ, इस जगह आप जब भी आएंगे 15-20 लोग आपको मिल ही जाते हैं और हर उम्र आयु वर्ग के लोग मिलते हैं। तो आप मुझे बताइए, आप तो युवा हैं, ये जो इंडिया और एनडीए की चर्चा चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो राजनीतिक समझ रखता ही नहीं, बहुत कम समझ है मुझे राजनीति की जी। तो आप क्या करते हैं? मैं व्यापारी हूँ जी। व्यापारी तो सबसे ज्यादा हिसाब लगाता है, सबसे ज्यादा जोड़ घटाना लगाता है। जी जी जी। आप कहाँ रहते हैं ये बताइए? मैं रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में, गजरौला एक कस्बा है वहाँ पर।
अरे मुझे मालूम है, गजरौला तो बहुत वजह से फेमस भी है। तो एक बात बताइए, चीनी मिल भी है वहाँ पे बड़ी गजरौले में, तो अमरोहा केमिकल फैक्ट्री है बेसिकली, बहुत बड़ी जो वो केमिकल है, और चीनी मिल भी है एक, और एक और विवाद बहुत पहले एक जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से गजरौला को लोग जानते हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। एक बात बताइए, ये जो अमरोहा के सांसद हैं बीएसपी के दानिश अली, अभी बड़ी चर्चा में है, अभी उनका जमीन पर क्या मामला है ये बताइए। रिसेंटली लाइव चल रहा है क्या, मैं तो अपडेटेड ही नहीं। ये सब कोई बात नहीं, अभी दानिश अली का वहाँ क्या माहौल है बताइए, लाइव और रिकॉर्डेड छोड़िए। इस बार सांसद नहीं बनेंगे वहाँ से जी, क्योंकि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, एक तो सड़क हाईवे का एक मामला था, उसमें वो जनता के विरोध में वहाँ पर आ गए। लोग, जनता चाहते थे कि हाईवे पे एक्सेस मिले गजरौला की जनता को, लेकिन उनको एक्सेस के वो खिलाफ आए एक गढ़ के पास में एक कट को लेकर, और उन्होंने उसकी संसद में जो है मुखालफत करी। तो फिलहाल तो जो है जनता उनके कुछ मुद्दों वो तो किसी एक पॉकेट की बात होगी, थोड़ी दूर गढ़ के पास जो इलाका आप बता रहे हो, तो गढ़ गजरौला और आसपास की जनता कहीं ना कहीं उनसे जो है इस समय नाखुश है जी। बहुत लोग कह रहे हैं कि वो इंडिया में अपना भविष्य देख रहे हैं, हालांकि अभी चुनाव बहुत है, पता नहीं मायावती इंडिया में आ जाए नहीं आए, तो इस बार वहाँ चांस किसका लग रहा है? चांस तो बीजेपी का मुझे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन समाजवादी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जी। इंडिया स्ट्रॉन्ग रहेगी, काफ़ी फाइट देगी 100% जी। आपका क्या विचार है? किस बारे में पूछिए? ये गांव इंडिया और एनडीए की चर्चा गांव देहात में है, क्या है? ये जो इंडिया है, जो भी ये दल बने हैं, ये सब चोर है, चोर हैं ये सारे। जो भी गठबंधन है 20-22 पार्टी जो है, ये मोदी के आगे सब फेल है। तो मोदी भी तो दूसरी पार्टी के लोगों को ले आए। हाँ, तो लिया है तो फिर बढ़िया है, तो तोड़ो तो सही, कोई मोदी में हिम्मत है, मोदी तोड़ के लिया है भाई, ये तोड़ो तो सही। यानी तोड़ना सही है? अरे तोड़ना सही है, किसी के घर तोड़ के अपने घर में मिला रहे हो तो फिर बढ़िया बात नहीं है। ये घर तोड़ने वाला अच्छा माना जाता है? अरे कमाल है, उन्हें तो राजनीतिक पार्टी है, घर अलग होगा, ये अलग होगा जो राजनीतिक चीज। एक बात बताओ, जब एनसीपी में शरद पवार अजीत पवार एक साथ रहते हैं तब आप भ्रष्टाचारी कहते हैं जैसे आप कह रहे हो, और जब अजीत पवार और सारे लोग जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की नोटिस पड़ी रहती है, वो आके यहाँ मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ मंत्री बनने लगते हैं, और यही बीजेपी वाले ताली बजाते हैं, वो ठीक है? जो तुम्हारा जख्म है, जो जख्म है उस पर स्प्रिट लगाओ। ये जो विपक्ष है इसका जख्म है, भ्रष्टाचार का जख्म है इसके अंदर, और मोदी के हाथ में स्प्रिट है। जो स्प्रिट लगाता तो वो उछल के पड़ता है, एकदम उछल के पड़ता है। सच्चाई है ये, मोदी पे सबकी वो है ऐसे तो नहीं स्पिरिट लगा देता कि बोलता कि फिर हमारी तरफ आ जाओ, नहीं तो स्पिरिट लगाते रहेंगे। एक मोदी होगा और ये 20 पार्टी होगी, बताओ क्या करेंगे जो। नहीं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, वो तो आपकी बात सही है, एक तरफ मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ ये 20 पार्टी है, ठीक है, लेकिन एक बात तो ये है कि जो इधर आ जा वो वॉशिंग मशीन में धुल जा, जो उधर रहे वो भ्रष्टाचारी रहे। अभी ओम प्रकाश राजभर उधर था, अभी उधर थे ओम प्रकाश राजभर तो, और तमाम लोग तो वो तो कुछ और थे, अब इधर आ गए तो कुछ और हो गए। नहीं, जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी तो सबके अंदर